हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 7:45 से। और अभी जस्ट जोरावर स्कूल के लिए निकला है। और जोरावर को आज मैंने लंच में बना के दी है आलू गाजर की सब्ज़ी, जो बिलायती गाजर होती है ना, उसकी सब्ज़ी बना के दी है। और अभी लग गई हूँ मैं घर के लिए खाना बनाने में। पहले तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं, आलू बनाऊं कि दाल बनाऊं। फिर मुझे दिख गई मूली रखी हुई। मैंने कहा चलो मूली के पराठे बनाते हैं आज। वैसे भी काफ़ी टाइम से नहीं खाए हैं और अभी जैसे जैसे सर्दियां शुरू हुई हैं ना, तो ये पहली बार ही मूलियां हैं जो घर में आई हैं। मैंने कहा चलो पराठे बनाते हैं। तो मूलियों को मैंने छील कर अच्छे से धुल कर ना अभी लग गई हूँ कसने के लिए। और सबसे मेहनत का काम है मूलियों को कसना। चाहे कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो हम, उनको कसना हो ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हाथ भी दुखने लगते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, पूरी मेहनत लगाएंगे और सारी मूलियाँ कस कर ही दम लूँगी। तो बस मूलियाँ कस कर रख दी हैं साइड। मैंने रखी हुई थी अपने लिए चाय बनने के लिए। तो चाय मेरी बन चुकी है और लेकर आ गई हूँ मैं रूम में। मेरा कभी कभी चाय पीने का मन करता है, आज बहुत ज़्यादा कर रहा था तो इसलिए अपने लिए चाय बना ली। उसके बाद दोबारा से आ गई हूँ रसोई में। जो मूलियाँ कस के गई थी ना, उनको अभी निचोड़ना है, क्योंकि मूलियों में से आपको पता ही है पानी निकलता है, जो तीखा सा पानी होता है, तो उसको निचोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो सारी मूलियाँ निचोड़ कर दी हैं एक साइड। इसका पानी डाल दिया है मैंने खलदे में, जो ढोरों के लिए खल बीजती है ना, उसमें रख दिया है। अभी कट कर रही हूँ मैं प्याज। वैसे तो प्याज डालते नहीं हैं, लेकिन मैं काट के डाल रही हूँ। अभी प्याज काट के ना मैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, जिससे कि प्याज मुलायम हो जाए और उससे पराठा फटे ना। पहले तो मैं सोच रही थी कि मसाला बना लेती हूँ, जैसे मैं आलू के पराठों का बनाती हूँ ना, ऐसे बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मसाला बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी मूली। मैंने कहा चलो प्याज को ऐसे ही कट करके डाल लेते हैं। तो जो टाइम हो गया है 9:10 और मेरी आवाज़ ना थोड़ी सी बैठ गई है। और अभी ऊपर आई हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए। और सारे कपड़े फैला दिए हैं मैंने, सुखा दिए हैं। पौधे बहुत सारे सूखे पड़े हैं। मैंने कहा पानी डालूँ या बाद में डालूँ। अभी मुझे खाना बनाना है, उसके बाद फिर पोछा लगाना है। तो अभी टाइम नहीं है, क्योंकि पाइप से जब पानी देते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा शाम को ही डालेंगे। अभी फटाफट से जाके नीचे काम करते हैं। धूप इतनी तेज़ नहीं निकल रही है, मतलब कभी घटा हो रही है, कभी धूप निकल रही है। और जैसे जैसे अब आगे सर्दी बढ़ेगी ना, तो धूप कम ही हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हवा तो निकलेगी कम से कम। तो मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं बहुत जल्दी, क्योंकि फटाफट से जाके अब खाना बनाना है, उसके बाद पोछा लगाना है। क्योंकि अगर खाना लेट हो जाए तो फिर पोछा भी लेट हो जाता है। 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। फिर खाना खाने में भी लेट हो जाता है। वैसे तो मैं खाती ही लेट हूँ, कोई इतनी जल्दी नहीं खाती हूँ। पता नहीं गला क्यों बैठ गया है। मैं तो कल से बोली भी नहीं उतनी ज़्यादा। पर चलिए जी, कोई नहीं, हो सकता है रात पंखा तेज चला के रखा है, उस वजह से हो गया हो। तो बस अभी चलते हैं फटाफट से नीचे। तो जी आ गई हूँ मैं नीचे। और नीचे आते ही सबसे पहले मैं चेक कर रही हूँ प्याज, कि प्याज मुलायम हुई कि नहीं हुई। क्योंकि नमक डाल के ना आप 10 से 15 मिनट प्याज को रख दोगे तो वो बिल्कुल ना मुलायम नरम हो जाती है, उसमें कुछ भी टाइटपन नहीं रहता है। तो मैं अभी प्याज भी निचोड़ कर ना साथ के साथ मूलियों में ही डाल रही हूँ। अगर कभी प्याज का पराठा बनाना हो ना, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। उससे क्या होता है ना, पराठा फटता नहीं है। प्याज बिल्कुल भी टाइट सख्त नहीं रहती है, वो बहुत नरम और मुलायम हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ। तो जी स्टफिंग के लिए हमारी प्याज और मूली हो चुकी हैं रेडी। अभी डालना है इनमें मसाला। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया, और मिर्ची मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि पराठा थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। तो मैंने करीब 1.5 चम्मच मिर्ची डाली है। और नमक अभी मैंने थोड़ा ही डाला है, क्योंकि नमक मैंने प्याज में भी डाला था। थोड़ी सी फ्लेवर के लिए डाली है मैंने कसूरी मेथी, और थोड़ी सी डाली है हींग। अभी कर लेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स। तो जी पराठे के लिए हमारी मूली की स्टफिंग हो चुकी है रेडी। अभी लगते हैं पराठा बनाने में। तो सबसे पहले गैस कर लिया है ऑन और रख दिया है तवा गर्म होने के लिए। वैसे तो मैं फ्लेम को स्लो ही कर देती हूँ। अभी चकले के नीचे बिछा लिया है मैंने कपड़ा, जिससे कि चकला आवाज़ ना करे, क्योंकि जब हम बेलन चलाते हैं ना तो चकला बड़ा टक 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 करता रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा चकले के नीचे एक कपड़ा चौहरा करके रख लेती हूँ, जिससे कि चकला बिल्कुल भी आवाज़ ना करे। तो अब मैंने 2 पेड़े तोड़ लिए हैं और दोनों को अभी बेल लिया है। अभी जो पेड़ा मैंने बेला है ना, जो छोटी सी रोटी बनाई है, उसमें अच्छे से स्टफिंग को फैला दूंगी। और जो दूसरी रोटी मैंने बेली है छोटी सी, उसको ऊपर से कवर कर दूंगी और इसको अच्छे से ना प्रेस कर दूंगी, जिससे कि बनाते हुए हाथों से हमारा पराठा बिल्कुल भी फटे ना और दोनों जोड़ हटे ना, मतलब दोनों पेड़ों के जोड़ हटे ना। तो बस अभी इसको हाथों से बढ़ा लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा पलेथन लगा के, क्योंकि बिना पलेथन के ना पराठा चिपक जाता है हाथों से और वो फट जाता है। तो बस अपना हाथों से बढ़ा लिया मैंने पराठा और अभी डाल दिया तवे पर। अच्छे से पक चुका एक साइड से। अभी लगा दूंगी मैं इस पर तेल।
मैं आज सरसों के तेल के पराठे बना रही हूँ, सरसों का तेल पका के। मतलब कभी कभी मन करता है ना कि सरसों के तेल की चीज़ खाओ, और सरसों के तेल इतना भी बुरा नहीं है भाई, अच्छा होता है। मैं तो बना लेती हूँ जब भी मुझे लगता है ना कि भाई घी कम है या घी मुझे बचाना है, तो मैं तेल के पराठे बना लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस जी, पराठा हो चुका है हमारा रेडी, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो जी सारे पराठे बन चुके हैं, सारा खाना बन चुका है, और आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। और भाई साहब, मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो गया है, दर्द बढ़ गया है मेरे हाथ का। जो मैं आपको एक दिन बता रही थी ना, मैंने चूड़ियाँ निकाली हुई हैं अपने हाथ की, मेरे दर्द रहता है कलाई में, तो वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज सुबह से ही था, लेकिन अभी ना ज़्यादा तेज़ होने लगा है। क्यों होने लगा कि एक तो मैंने 2 पेड़ों के पराठे बनाए हैं, तो दोनों को बेलना, फिर जोड़ना, फिर हाथों से बढ़ाना, तो भाई दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने कहा अब तो इस पे पट्टी बांधनी ही पड़ेगी मुझे। वैसे तो रात मोहित ने ना मूव स्प्रे लगा के ना मेरे हाथ पे दुपट्टा बांध दिया था कि पंखा बंदिश हो तो थोड़ी सी निवास आएगी, तो दर्द को आराम लगेगा। तो वैसे तो सुबह लग गया था आराम, लेकिन जब मैं काम कर रही हूँ ना, तो हाथ में दर्द कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, गर्म पट्टी बांधनी पड़ेगी। तो अभी मैं गर्म पट्टी ढूंढ के ले आई हूँ, और हाथ पे स्प्रे भी कर लिया मैंने, और अभी अच्छे से ना हाथ पे कवर कर लूँगी इस गर्म पट्टी को, जिससे कि जो मूव लगाई है उसका असर रहे। पता नहीं क्या ही दर्द है ये, मेरे कलाई में किसी नस में दर्द हो रहा है या हड्डी में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। और ये दर्द कलाई से हाथ की तरफ चलता है, तो मैं क्या पता नहीं हो क्या रहा है। चलो कोई नहीं, अब हो रहा है तो काम तो करना पड़ेगा, इसलिए पट्टी बांध ली है। और आज ना मैंने अपनी जो दिवाली की डेकोरेशन की थी वो सभी हटा दी है, क्योंकि कई दिन हो गए दिवाली को गए हुए भी, और दिवाली जब चली जाए ना और ये डेकोरेशन ऐसे टंगी रहे, तो थोड़ी सी ना अपने आप को अजीब सा लगता रहता है। मैंने कहा यार, ये भी हटानी है, ये भी हटानी है, तो इसीलिए सारी डेकोरेशन हटा के ले आई हूँ। और ये जो लटकन सी लगाई हुई है ना, मैं ये लेके आई थी पिछले साल दिल्ली से, चांदनी चौक से, और मुझे ये 200 की 10 पड़ी थी, तो मुझे बड़ी सही लगती हैं ये। और ये जो मैंने लगाई हुई थी ना बाहर, तो वो एक दूसरे के साथ इलझ गई हैं, क्योंकि धागे ही होते हैं अंदर, तो वो इलझ गई, इसलिए पहले उनको सुलझाया है, अच्छे से मैंने फोल्ड किया है, जिससे कि अब ये दोबारा से एक दूसरे के साथ ना इलझें। और अभी ना इनको सबको मैं पॉलीथीन में बंद करके गांठ लगा के रख दूंगी बेड के अंदर। मुझे करनी है अपने बेड की बेडशीट चेंज, तो मैंने कहा बेडशीट भी चेंज हो जाएगी और ये सामान भी बेड के अंदर रखा जाएगा, तो आसानी होती है। गद्दा वगैरह हटता है ना, तो मैंने कहा गद्दा हट ही रहा है तो ये सामान भी सारा उठा के रख देते हैं। तो चादर चेंज हो चुकी है। मैंने कहा पोछा लगाना है, तो पोछा लगाने से पहले डस्टिंग तो करनी ही है। डस्टिंग करने लगी तो जोरावर का बहुत सारा सामान ड्रेसिंग टेबल पे फैला हुआ है, रेल की पटरी जोड़ के लगाई हुई है, छोटे छोटे से एनिमल हैं इसके पास प्लास्टिक के, वो लगाए हुए हैं। ये जितने भी यहाँ पर गमले रखे हुए हैं ना, सब एक इधर मतलब चारों तरफ फैला रखे थे। मम्मा मैंने जंगल बना रखा है, अब वो तो स्कूल जा चुका है, मैंने कहा जंगल अब समेटने का टाइम है। तो बस डस्टिंग कर रही हूँ, और जो भी सारी चीज़ें ना यहाँ पर उनको संगवा रही हूँ। ये बिल्ली रखी हुई है, इसका ये बैंक जो है घर वाला वो रखा हुआ है, उसको उन सबको भी अरेंज कर रही हूँ। और जितने भी गमले ना, इन सबको मैं एक कोने में रख रही हूँ, जिससे कि वो दोबारा से फैलाए ना। लेकिन फिर भी जोरावर तो जोरावर है, वो तो आके सबको फैलाए ही देगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरा काम है समेटना, उसका काम है फैलाना। तो जी टाइम हो गया है 12:30, और मैं आई हूँ अभी नहाकर। काफ़ी टाइम लग गया पोछा लगाने में, डस्टिंग करने के बाद पोछा लगाया सारा घर समेट के, तो टाइम लग ही जाता है। तो मुझे नहाने में भी 12:30 बज गए। तो अभी मैं अपने बाल वगैरह भाऊंगी, और मोहित गए हैं जोरावर को लेने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि 12:30 बजे जनाब आते हैं हमारे। घर का सारा काम ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है। मैंने कहा आप आ जाओ जोरावर को स्कूल से लेके, तभी खाएंगे। कुछ भी काम नहीं करो, सब कुछ पापा ही कर लेंगे। इससे आपकी चोट हो रही है ना, आपसे रोटी बनानी नहीं जा रही। थैंक यू बेबी। बोल दो अपने पापा से कि काम कर लेंगे सारा। कर लोगे? हेल्प करवाओगे? आप हेल्प कराओगे पापा की? मम्मा यूँ कह रहा है, मुझे डॉक्टर को दिखाया, उसने बताया ये क्या कर रखा है, क्या हो गया, चोट लग गई। तो जी आ गया है जोरावर स्कूल से, और जोरावर ने आते ही, जैसा कि आपने सुना, मुझे बोला मम्मा आपके हाथ में क्या हो गया, क्या चोट लग गई क्या? मैंने कहा नहीं चोट नहीं लगी बेटा, दर्द हो रहा है। तो आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया है कि आपको ये बांधने के लिए।
मैंने कहा हाँ जी बताया है डॉक्टर ने। और मुझे कह रहा है कि मम्मा आप कुछ काम नहीं करना, सब लोग यही काम करेंगे, पापा काम करेंगे, अम्मा से बोल देना वो अपना काम कर लेंगी, आप कुछ नहीं करोगी। मैंने कहा ठीक है भैया नहीं करूँगी। और अभी मुझे बता रहा है सारे स्कूल की कहानी कि मैम क्या बोल रही थी क्या नहीं बोल रही थी। और अभी उसके पापा निकाल रहे हैं उसकी यूनिफॉर्म, अभी उसकी यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं। मैं उनको बोल रही हूँ कि आप ना इसको फुल स्लीव के कपड़े पहना दो, लेकिन पापा तो पापा हैं, पापा ने बोल दिया नहीं अभी टी शर्ट तो पहन रखी है ना, टी शर्ट में ही रहने दो, और ख़ुद फ़ोन में लगे हैं। अभी मैं चली गई हूँ खाना लेने के लिए क्योंकि हमने अभी खाना नहीं खाया है। तो जी ले आई हूँ मैं मूली के पराठे, जैसा कि आपको पता ही है मैंने मूली के पराठे बनाए हैं। टाइम हो रहा है रात के 7 और खाना पीना सब बना दिया है मैंने। अभी दूध जो है वो सारे एडजस्ट करने हैं, मलाई वाला अलग करना है, दही वाला अलग करना है, पीने वाला अलग करना है, तो सब उसी के काम में लग गई हूँ मैं अभी। तो जी टाइम हो गया है रात के 8:15 और सारा काम हो चुका है मेरा फिनिश। रसोई से निपट के बिल्कुल हर काम करके आ चुकी हूँ। और जोरावर सिंह और मैं दोनों घूम के भी आ चुके हैं खाना खाने के बाद। बहुत टाइम घूमे हम। खाना इसने तो 6 बजे खा लिया था। मैंने सबसे पहले रोटी बना के मैंने इसी को दी थी और हमने थोड़ा लेट खाया। आई थिंक मैंने खाना खाया 7 बजे और उसके बाद फिर हम घूमने गए। जोरावर से बहुत सारी बातें हुई और अभी आकर जोरावर को दूध दिया है, लेकिन जोरावर सिंह दूध नहीं पी रहे हैं। बोल रहे हैं कि मम्मा आप पिलाओ। मैंने कहा आप छोटे से बच्चे नहीं हो, 1.5 साल के बच्चे नहीं हो, आप 4 साल के बच्चे हो गए हो, आप खुद से दूध पी सकते हो। मैं आपको इसकी एक बात बताऊं, मैं 2 दिन के लिए घर गई थी और तीसरे दिन आ गई, मतलब 2 रात और 3 दिन के लिए गई थी। 3 दिन भी पूरे नहीं थे। मैंने सोचा था कि वहाँ कम से कम मुझे बिना अलार्म के नींद मिलेगी। यहाँ क्या होता है, मेरा 5 बजे का अलार्म सेट है कि 5 बजे उठना ही उठना है। वहाँ पर बिना किसी अलार्म के सोना चाहती थी कि कोई अलार्म नहीं बजेगा, भाई आराम से जिस टाइम मन करेगा उस टाइम उठूँगी, क्योंकि वहाँ जाकर मम्मी पापा भी उठाते हैं नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मेरे साथ एक जीता जागता अलार्म गया था, वो है मेरा बेटा। पहले दिन जिस दिन मैं गई हूँ उस दिन मुझे सुबह 6:30 बजे उठा रहा है कि मम्मा उठ जाओ, सुबह हो गई है, कब तक सोती रहोगी। मैंने कहा क्या टाइम हो रहा है भाई, देखा तो 6:30 बज रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, इसकी गलती भी नहीं है। वहाँ पर घर पे ना जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम में सूरज निकलते ही सूरज की रोशनी आ जाती है, तो इसको ऐसा लगता है कि दिन निकल गया, आप चलो। यहाँ क्या है, कमरा अंदर है तो यहाँ को मतलब ही नहीं है रोशनी का, और घर भी दूसरी साइड है, मतलब दिशा दूसरी है, पूरब इधर है, तो सूरज का कोई मतलब ही नहीं है। तो कहता है उठ जाओ मम्मा, खड़ी हो जाओ। मम्मी मम्मा नहीं उठ रही हैं, नानू मम्मा नहीं उठ रही हैं। मम्मी कहती है सोने दे बेटा, कोई बात नहीं, उठ जाएगी। वो मुझे बुरी हाल ऐसे हिला रहा है कि चलो उठो उठो। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसको डांट दिया और डांट के चला गया मम्मी के पास। फिर मम्मी ने इसको जर्सी वगैरह पहनाई, क्योंकि ठंड वहाँ पे ज़्यादा लगती है। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कुछ भी ठंड नहीं लगती जितनी वहाँ लग रही थी, क्योंकि वहाँ खुला घर है और ईख वगैरह की खेती ज़्यादा होती है। यहाँ पर तो सब सब्जियों की खेती होती है, तो यहाँ पर ठंड कम महसूस हो रही है मुझे। तो जी मम्मी के पास चला गया, कोई नहीं, एक दिन निकल गया। दूसरा दिन 7:30 बजे, दूसरा दिन हुआ 7:30 बजे अलार्म शुरू, मम्मा उठ जाओ, कब उठोगी। मैंने कहा भाई कम से कम फ़ोन का अलार्म, मैंने कहा भाई अलार्म फ़ोन का नहीं बज रहा ना, अब मेरा बेटा बजेगा भाई, ये उठाएगा मुझे। भैया बड़ी मुश्किल से मैं सोई हाँ, तो जी ऐसे हाल है। और मैंने कल तो बल्कि ये बोला मम्मा चलो उठ जाओ, मुझे स्कूल जाना है, स्कूल के लिए रेडी नहीं करोगी। मैंने कहा बेटा आज तो आपको स्कूल जाना है, अगर कल जाके वहाँ स्कूल के लिए सुबह नहीं उठे तो मैं आपको बताऊँगी। तो सुबह जब मैं उसे उठा रही थी ना, इसको उठाती हूँ मैं 6:45 बजे, 7 बजे 7:45 बजे से उठाती हूँ कि 7:45 बजे का स्कूल है। तो मैं जब उसको उठा रही हूँ तो ड्रामे कर रहा है, मुझे सोने दो ना, मुझे नींद आ रही है, जबकि रात 8:30 बजे सो चुका था कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो ना। मैंने कहा आप बताती हूँ बेटा, जब मैं अपने घर गई थी जब तो बड़ा टाइम से उठने का हो रहा था आपको, अब नहीं हो रहा। मैंने फटाक से 7 बजे खड़ा कर दिया, मैंने कहा चल खड़ा हो, स्कूल चल।
उठ के फिर तैयार किया, दूध वगैरह पिलाया, जब इसको स्कूल भेजा। मैं कहा अब 2 दिन मुझे क्यों परेशान किया, अब बेटा देखो ऐसे ही बदला लूँगी। फिर मैंने स्कूल भेजा इसको, महाराष्ट्र को। ऐसे करते कोई मम्मा के साथ हैं? मम्मा कैमरा देख के हंसी आ रही है। कैमरा देख के हंसी आ रही? हमें तो नहीं आ रही। इसलिए आप लड़की हो ना, मैं लड़का हूँ। ये कैट अच्छी खासी ना कार में पीछे रखी रहती है, डिग्गी में, और खुद नहीं दी थी कि इसको गाड़ी में रख लो। ये लेके आया था इसको नैनीताल से, और नानू इसको यहाँ पे रख लो, गाड़ी में अच्छी लगेगी। कल जब हम आए हैं ना तो मामा से जिद करके निकलवा ली कि मुझे मेरी कैट चाहिए, मुझे मेरी कैट दो, मैं लेके जाऊँगी। अब ले आया महाराज इसको, मुश्किल से 2 दिन क्या करवाएगा ऐसे। ऐसे बोलती है ये, 2 दिन इसे म्याऊं म्याऊं करवाएगा, उसके बाद भूल जाएगा। ये फिर मुझे ऐसे ही बार बार ना समेटनी पड़ेगी, संगवानी पड़ेगी। लेकिन कोई नहीं, जब तक खेला मैं फिर से गाड़ी में रख दूँगी। तो बस जी, महाराज का दूध रखा हुआ है, इनको दूध पिलाना है। अभी कुछ कपड़े पड़े हुए तय करने के लिए, इनकी तय करूँगी। और देखिए मैं क्या कर सकती हूँ। आप गंदे हो, देखो ये योगा हो रहा है। तो बस जी, कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अब देखो ये भी कर सकता मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।